क्लास 8 प्रश्नावली 4.2 है। उस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक, जिसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं और इस प्राप्त आंकड़ों के संकलन एक पाई चार्ट को दर्शाया गया। ये क्या है? पाई चार्ट है। ठीक है, और फिर क्या करना है? इस पाई चार्ट को निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्या लिखा है? इस पाई चार्ट को मैं रजिस्टर पर बना रहा हूँ। तो रजिस्टर पर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रकार चाहिए। तो मैं प्रकार यूज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने एक प्रकार लिया और इस पर एक गोलाकृति वृत्त बना लूंगा। ठीक, तो टोटल गोल बनाना है। ओके, इस प्रकार से मैंने बना लिया। इसके बाद क्या चाहिए? अब तुम्हें स्केल यूज में लाना है। तो स्केल कहाँ डाला? ये है। स्केल को लेते हैं। तो क्या करें? देखो, आगे इस चित्र को यहाँ बनाते हैं। तो इसमें क्या है? देखो, ये पहली बात 20% क्या है? उपशास्त्रीय संगीत है। तो यहाँ मैं केंद्र मानता हूँ और यहाँ केंद्र से इस प्रकार से एक रेखा निकालता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। तो ये क्या मान लेता हूँ? उपशास्त्रीय संगीत, जो कि क्या है? 20%। कौन सा है? उप शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत। ठीक, इसके बाद आगे एक मनोरंजक है नीचे की ओर। तो यहाँ से मैंने इस प्रकार से कर देता हूँ। तो ये क्या है? मनोरंजक है। मनोरंजक जो कि कितने प्रतिशत है? यह है 40%। तो मैं 40% यूज में ले लेता हूँ। इसके बाद फिर उपशास्त्रीय संगीत, जो कि यहीं से इस प्रकार से निकला हुआ है। ये उपशास्त्रीय संगीत तो ओनली क्या है? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय शास्त्रीय कितने प्रतिशत है वो देख लेते हैं। 10% है। तो यहाँ 10% लिख देते हैं। और बाकी का क्या बचा? ये कितने प्रतिशत? 30% क्या है? लोक है। तो ये 30% है, जो कि क्या है? लोक है। ठीक, तो अब देखो पहला टॉपिक क्या कह रहा है इसका, तो पढ़ लो। पहला नंबर लिखा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया? मतलब कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया जो कि 20 ही व्यक्तियों ने केवल शास्त्रीय संगीत पसंद करो। तो टोटल कितने हैं? 10% लोग हैं। तो अपन लिखेंगे माना, पहला नंबर कर रहे हैं, माना शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत के युवाओं की संख्या जो कि क्या है? x है, जिसमें x का कितना? 10%, जो कि कितने हैं? 20 है। मतलब कि यदि x मतलब कुल व्यक्तियों का कितना शास्त्रीय संगीत ज्ञात कर दिया जाए, मतलब बाहर निकाल दिए जाए, तो ये कितने व्यक्ति आ रहे हैं? पूरे 20 व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक, मतलब 20 व्यक्ति ने पसंद करो और टोटल कितने हैं? 10% है। तो x का 10%, x अब कितने होंगे? व्यक्ति कितने होंगे? देखो, अपन इसके बटे में मानेंगे 10, x गुणा में 10%, का हमेशा बटे में आता है 100। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा? 20। इसके बाद क्या आएगा? देखो, 0 से 0 कट गया, तो x एकम x बटे में 10 बराबर क्या आ गया? 20। तो 100 10 क्या है? भाग में इस चढ़ जाके गुणा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 गुणा में 10। तो x का मान कितना हो जाएगा? विधाम की 200। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 200 व्यक्ति हैं, जो कि तुम्हारा 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो जिसमें से पता चला कि 20 व्यक्ति ही केवल क्या पसंद करते हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ओके, अगला क्या लिखा है? देखो, अगला पढ़ो। दूसरा नंबर लिखा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है? तो जिसका प्रतिशत जाना होगा उसी को जाना पसंद किया जा रहा होगा। तो अपन दूसरे नंबर का आंसर क्या लिखेंगे कि 40% मनोरंजक है, तो जाना देखा जा रहा होगा। तो लिखेंगे
दूसरा नंबर कि मनोरंजक सबसे अधिक युवाओं को पसंद है। ठीक, जो कि कितना है 40% है। तो लिखेंगे मनोरंजक जो कि कितना है 40%। ओके, आगे अगला क्या आएगा देखो। अगला ऑप्शन है तीसरा नंबर क्या दिया गया है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाने तो वह प्रत्येक प्रकार में कितनी सीडी बनाएगा। तो अपन को ये पता करना है कि हर प्रकार से कितनी सीडी बनाई जा सकती हैं। तो अपन लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत, गलत लग गया, संगीत की सीडी। तो शास्त्रीय संगीत कितना है, मतलब शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत देखा जाता है 10%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल सीडी कितनी बनाई जाने 1000, जिसमें से कर देंगे 10%। तो प्रतिशत का क्या आएगा 100 आएगा। तो 1000 गुणा में 10 बटे में क्या आ जाएगा 100। 0 से 2 जीरो कटे तो कितना आ गया 100 आ गया। मतलब कि 100 सीडी किसकी बनाई जाएंगी, शास्त्रीय संगीत की बनाई जाएंगी। इसके बाद आगे अब चाहिए उपशास्त्रीय संगीत। तो लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी, जो कि उपशास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत देखा जाता है, पसंद किया जाता है। तो कितने युवा हैं 20% युवा हैं। तो 1000 तो सीडी बनना ही है, गुणा में 20% और बटे में कुछ नहीं आना है अभी। तो ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो लिखेंगे 1000 गुणा में 20 बटे में कितना आ जाएगा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा तो कितना आ गया 100 दूना 200 सीडी आ गई। ठीक, इसके बाद शास्त्रीय होगा। अब करेंगे उपशास्त्रीय संगीत हो गया। इसके बाद लिखेंगे अब देखो कौन कौन हो गए, शास्त्रीय उपशास्त्रीय हो गया। अब कौन सा आना है मनोरंजक। तो मनोरंजक 40% है। तो अपन लिखेंगे मनोरंजक संगीत की सीडी। तो मनोरंजक कितना था, टोटल सीडी 1000 है, जिसमें से अपन को 40% ज्ञात करना है क्योंकि मनोरंजक 40% युवा है। ठीक, तो क्या आएगा देखो कि 1000 गुणा में 40% का क्या आएगा बटे में 100 आ जाएगा। तो 1 0 2 0 1 और 2। ठीक, तो क्या आ गया 100 चौके 400, टोटल 400 सीडी बनेंगी। अब आ जाएगा लोक। तो लोक संगीत की सीडी बराबर कितना आएगा देखो 1000 तो सीडी बनाना है जो कि 30% युवाएं हैं। ठीक, प्रतिशत का क्या आएगा बटे में 100 आएगा। तो 1000 गुणा में 30 बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा तो 100 तिया कितने हो जाएंगे 300। मतलब टोटल कितनी आनी 300 सीडी। ओके, तो लोक की 300 और ये मनोरंजक की 400 200 और फिर 100। तो अपनी ये सब टोटल प्रकार से सीडी आ चुकी हैं। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये देखो 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतु वर्षा सर्दी गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। मतलब कि 360 व्यक्ति हैं जिनमें से 3 ऋतुएं दी गई हैं। 3 ऋतुएं दी गई हैं तो किसको कौन पसंद है वो इन्होंने यहाँ लिख दी है, जिसमें इसमें प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र को दर्शाएगा। मतलब कि जिस चित्र दर्शाया गया है
कह रहा है पहला नंबर, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिली? तो किसको अधिक मिली? शीत को। ठीक, तो आंसर पहला क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। तो कौन सा है? दूसरा नंबर टॉपिक कर रहे हैं। ठीक, तो ये कह रहा है किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले पहले नंबर का। ठीक, तो अपन लिखेंगे शीत ऋतु में। तो शीत में कितने मिले? कि शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। ठीक, अगला फिर क्या है? कह रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो हमेशा त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण मतलब सभी का ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि केंद्रीय कोण ज्ञात करो। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण का कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, केंद्रीय कोण का फॉर्मूला होता है, केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ज्ञात करना है, जैसे क्रमांक की संख्या, तो अपन लिखेंगे मतों की संख्या, मतों की संख्या बटे कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और गुणा कर देंगे कितने का? 360 का। ओके, इसके पश्चात क्या करना है? देखो, ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो मत कितने हैं? 90 हैं। और कुल मत, इन सबको जोड़ो तो कुल मत पता चल जाएगा। 9 2 11 और 5 16 की 6 आंसर आ गई 1 3। तो टोटल कितने हैं? योग कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक, 360 आ रहा है। तो अपन 90, कुल मत कितने? 360। तो 360 गुणा में केंद्रीय कोण मतलब कितने का बनता है? 360 का बनता है कोण। तो 60 से 60, 360 से कट गया, तो कितना आ गया? 90 का आ गया पहला केंद्रीय कोण। इसके बाद ज्ञात करते हैं किसके लिए? वर्षा ऋतु के लिए। तो लिखेंगे वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा? देखो 120 का बन रहा है, तो 120 बटे में कितना आएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 360। तो 360 गुणा में कितना आ जाएगा? 360 केंद्रीय कोण, वो केंद्रीय कोण बनता है। तो इतने 360 से 360 कट जाएगा, कितना आएगा? 120 का आ गया। ठीक, इसके बाद वर्षा हो गया। अब चाहिए अपन को किसका? शीत का। ठीक, तो लिखेंगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण क्या आएगा? देखो, अपन के लिए 150 दिया गया है मतों की संख्या। इसके बाद कुल व्यक्ति कितने हैं? 360 हैं। और गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 360 का। 360 से 360 कट गया, क्या आ गया? 150 का आ गया केंद्रीय कोण। ओके, इतना समझ में आया? इसके पश्चात क्या करेंगे? देखो, अब अगला तीसरे नंबर में कह रहा होगा, जो कह रहा होगा बात, तो तीसरे नंबर में क्या करना है? देखो, कह रहा है इस सूचना को दर्शाने दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट होती है, गोलाकार बनानी पड़ती है, तो पाई चार्ट बनाते हैं। तो ये यहाँ बनाते हैं पाई चार्ट। तो इस प्रकार से एक गोला बनाएंगे। ओके, मैंने पाई चार्ट का गोला बनाया। केंद्र कहाँ है? यहाँ केंद्र है। अब इस केंद्र से क्या करना है? सभी कोणों को दर्शाओ। तो देखो क्या करेंगे कि ग्रीष्म का केंद्रीय कोण कितने का है? 90 का है, मतलब टोटल सीधा आना है कोण। तो पहले ग्रीष्म ऋतु दर्शाते हैं। तो ये हो गया कितने का? 90 का, जो कि क्या है?
ग्रीष्म ऋतु है। 90 का कोण हो गया, वो कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक, इसके बाद अगली कौन सी आना है? अगली लेते हैं वर्षा, जो कि 120 मतलब कि 180 से थोड़ी कम। तो पहले 150 ले लूँ, जो कि 180 से थोड़ी कम होगी, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो मैं 120 कुछ ये बनाता हूँ 120 का। ठीक, 120 लिया, तो 120 जो कि क्या है, 120 में वर्षा है, तो 120 इसको मानते हैं और वर्षा। तो मुझे करना है इसको चांदे से प्रयोग। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 150, जो कि शीत है, लास्ट है। और शीत कितना है? 150 का है, कोण बनाएगी। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले की ओर। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट लिखिए। तो एक तो पाई चार्ट बनाना है। ठीक, और साथ में एक पाई चार्ट खींचिए, मतलब कि कोई पाई चार्ट खींचिए, और यह सारणी व्यक्तियों की एक समूह के पसंद किए जाने रंग को दर्शाती है। जैसे रंगों की संख्या दे दी गई है, व्यक्तियों की संख्या दे दी गई। जैसे नीला रंग है, तो टोटल कितने? 18 जने पसंद कर रहा है। हरा रंग 9 जने को, लाल 6 को, पीला 3 को। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 36 है। ठीक, कलर कितने हैं? 4 हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो इसमें अपन को ज्ञात क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कब बनता है? जब केंद्रीय कोण पता हो। तो अपन इसमें पहले नंबर क्या करेंगे? केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखो, तो मैंने ये दर्शा लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें केंद्रीय कोण ज्ञात करता हूं सभी का। तो अपन क्या लिखेंगे कि नीले रंग का केंद्रीय कोण। तो इसमें ज्ञात क्या करना है? पाई चार्ट ज्ञात करना है। पाई चार्ट ज्ञात करना है, तो अपन को ज्ञात का चिन्ह लगा देंगे। और अब क्या करना है? केंद्रीय कोण। तो लिखेंगे नीले रंग का केंद्रीय कोण। तो कितना आएगा? देखो, पहले नंबर मतों की संख्या कितना है? 18 है, बटे में व्यक्तियों की संख्या 36, और गुणा में कितना आ जाएगा? केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 360 का। तो 360 धाम की, सॉरी 36 धाम की 360, 10 का गुणा 18 में कर दो, तो कितना आना है? 180। मतलब नीले रंग का कितना आ रहा है? 180 का केंद्रीय कोण बन रहा है। इसके बाद हरे रंग का, तो हरा रंग का केंद्रीय कोण। हरे रंग का केंद्रीय कोण कब आएगा? देखो, हरा रंग है 9, तो अपन लिखेंगे मतों की संख्या है 9, बटे में कुल मत कितने हैं? 36, गुणा में केंद्रीय कोण मतलब कि 360। ठीक, जो कि 36 धाम की 360, 10 का गुणा इसमें करेंगे 9 में, तो 10 नारे 90। ओके, इसके पश्चात आगे क्या करना है? लाल। तो लाल रंग का केंद्रीय कोण। लाल रंग का केंद्रीय कोण क्या आएगा? देखो, मतों की संख्या है 6, बटे में कुल मत कितने हैं? 36 है, गुणा में केंद्रीय कोण 360। 36 धाम की 360, तो 10 का गुणा 6 में, तो कितना आना है? 60 आना है। ठीक, इसके बाद पीला। तो पीले रंग का केंद्रीय कोण। पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 3 है, तो 3 गुणा में, बटे में क्या आएगा? 36, गुणा में 360, तो 36 धाम की 360, 10 दिया 30, तो ये 30 आ गया। ठीक, तो देखो चारों की केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए। अब मैं क्या करूंगा कि एक बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए अपन एक गोला बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने गोला बना लिया। अब मुझे क्या करना है? नीले का केंद्रीय कोण कितना? 180 का है, तो अपन इसको 180 दर्शाएंगे, जो कि तुम चांदा से दर्शाना। ठीक, 180 सीधा होता है हमेशा। तो 180 मैंने ये दर्शा लिया, जो कि क्या आ गया तुम्हारा? जी 180 आ गया। ठीक, 180 आ गया। कौन सा रंग है? नीला रंग है।
नीला। ठीक, इसके बाद अगला कौन सा है? अगला लेना है अपन को हरा, जो कि 90 है। तो 90 में कैसे दर्शाता हूँ? इस प्रकार से बिल्कुल सीधा लाठी खींच लेता हूँ एक, जो कि ये कितना हो गया? 90 हो गया, जो कि कौन सा रंग है? हरा रंग है, हरा। अब करना है क्या? लाल, जो कि 60 है। तो ये कर देंगे, इसको बीच से कुछ इस प्रकार से काट लेते हैं। तो मैंने ये क्या कर लिया? इसको क्या दर्शा लिया? 60 दर्शाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला 60, छोटा वाला कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 60 कौन सा है? 60 है लाल रंग का। और पीला रंग कितना है? 30 है। तो पीले रंग को यहां दे देंगे। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले की ओर। चौथा नंबर टॉपिक क्या है? तो देखो, चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है? चौथे नंबर टॉपिक ने कहा है कि संलग्न पाई चार्ट को एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान एवं विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक को दर्शाया गया। ये मतलब कि ये पांचों विषयों को क्या कराया गया है? दर्शाया गया है। किसके? अंकों को दर्शाया गया है। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं? 540 है। तो निम्न के उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्या है? किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? मतलब कि अंकों की संख्या कितनी है? 105 है। भाई मतलब मतों की संख्या। ठीक, तो अपन पहला नंबर ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, समझो। तो इसमें लिखेंगे, अपन को इसका देखो केंद्रीय कोण पता करना है। पहले नंबर इसका केंद्रीय कोण पता करेंगे तो अपन को ये पता चल जाएगा कि किस विषय में उसने अंक प्राप्त किए हैं 105। ठीक, तो अपन लिखते हैं कि 105 अंक का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो फॉर्मूला क्या होता है? कुल अंकों की संख्या। तो अंक कितने हैं? पहले कुल ओनली अंकों की संख्या तो 105 है, बटे में कुल अंक कितने हैं? कुल अंक देखो 540 कहे थे उसने, तो 540 और गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनना है? 360 का। ओके, इसके पश्चात आगे क्या आएगा? देखो, जिसमें देखो 0 से 0 तो कट जाएंगे। 18 18 दूनी 36। ठीक, और 18 तिया 54। कितना आ गया? 105 गुणा में 2 बटे में क्या आ गया? 3 आ गया। 3 से जी कट जाएंगे, कटेंगे तो 3 तिरका 9 और एक बचा 3 5 15 गुणा में 2, तो 35 दूना या 2 35 हम 70। तो 70 किस पाई चार्ट में आ रहा है? देखो 70 आ रहा है हिंदी में। तो उसने हिंदी में सबसे ज्यादा अंक 105 अंक प्राप्त किए। ठीक, तो अपन लिखेंगे हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बाद आगे अब बाकी के अंक ज्ञात कर लो। तो हिंदी के तो पता है कि इतने हैं। अब विज्ञान के, गणित के, इनके और सबके ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखेंगे? पहले नंबर विज्ञान का अंक। तो विज्ञान के केंद्रीय कोण पर अंक कितने आ जाएंगे? देखो एक चीज समझना कि विज्ञान का ज्ञात कर रहे हैं तो विज्ञान कितने का केंद्र कोण बना रहा है? 80 का। गुणा करना होगा कुल अंकों का, कितना? 540 बटे में कितना आ जाएगा? केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 360 का। तो 0 से 0 कट गया। ठीक, अब क्या आएगा? देखो 80 जो के तो गुणा में 18 36, तो बटे में 2 आ जाने, 18 54। ठीक, 2 से इसे काट दो तो 40 आ जाने। ठीक, और 40 तिया 120। तो 120 क्या आ गया? विज्ञान का अंक आ गए। ठीक, विज्ञान के अंक कितने आए? 120 आए। ठीक, इसके बाद आगे विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान। तो लिखेंगे सामाजिक अध्ययन, अध्ययन के केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण पर अंक
कितने आएंगे? देखो टोटल कितने का बना रहा है, अध्ययन पे 65 का है, तो 65 गुणा में कुल अंक कितने हैं 540 और बटे में कितने 360, तो जीरो से जीरो कट गया, फिर से 18 दूना 36, 18 54, तो कितना आ रहा है 65 गुणा में 3 बटे में 2, गुणा कर दो 65 का 3 में, तो 3×5 15, 3×6 18 1 19 बटे में 2, 2 से काट दो, तो क्या आएगा 2 नाम 18 और 2 दूना 4, पॉइंट 2 पंचे 10 अंक, 92 अंक इसमें आ गए सामाजिक अध्ययन में। इसके बाद अब ज्ञात करते हैं अंग्रेजी में, तो लिखेंगे अंग्रेजी के केंद्रीय कोण पर अंक, तो अंग्रेजी में कितना आ रहा है, देखो अंग्रेजी है 55 की, ठीक, तो क्या करेंगे कि 55 गुणा में कितना कुल अंक 540 है, बटे में केंद्रीय कोण 360 का, ठीक, तो अपन इसको काटते हैं तो कितना आता है, यहाँ 3 आता है और यहाँ 2 आता है, जो तो तुम्हें पता है पिछली बार काटा था ऐसे ही आया था। तो अब क्या करेंगे 55 का 3 में गुणा करेंगे, तो 55 तिया 165 बटे में 2, 2 से काट देंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 2 पंचा 10, यही आ गए अंग्रेजी के अंक। इसके बाद फिर किसके अंक ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है लास्ट गणित की अंक, ठीक, तो गणित के अंक अगले पेज पर, तो लिखेंगे गणित के अंक पर, गणित के अंक, गणित के केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण पर अंक, अपन केंद्रीय कोण की सहायता से अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे गणित कितने का था 90 डिग्री का था, गुणा में कुल अंक 540 बटे में 360, जीरो से जीरो कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया 54, इसके बाद क्या आएगा देखो 90 गुणा में 3 बटे में 2, 2 से इसे काट दो, तो कितने आ जाने, दो नाम सॉरी 2 चौकी 8 और 2 पंचा 10, गुणा में 3, 3 का गुणा 45 में करो तो कितना आता है 5 तिया 15 की 5, हाथ ले आएंगे 3 और सॉरी 1 5 4 तिया 12 1 13, 135 अंक आ गए गणित में, ठीक। अब चलते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है इसमें, तो देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो किसमें गणित में हिंदी से, ठीक, तो गणित में से किसको घटाना पड़ेगा, हिंदी को घटाना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे दूसरा नंबर, क्योंकि गणित के अंक ये हमने क्यों प्राप्त किया अभी, इसीलिए हमने प्राप्त किए थे 135 है। इसके बाद हिंदी में अंक कितने हैं, हिंदी में अंक, तो हिंदी में अंक कितने प्राप्त किए थे पीछे देख लेते हैं, तो देखो हिंदी में 105 है, तो अपन लिख देते हैं 105 अंक, ओके। अब पता करना है अंतर, तो दोनों में अंतर कितने अंक का होगा, देखो 135 माइनस कर देंगे 105, तो कितना आएगा 30 अंक आएंगे, अंतर कितने का है 30 अंक का है। अब इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे इसी का, तो तीसरे नंबर में क्या लिखा था, देखो जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों का योग से अधिक है, तो पहले नंबर सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक जोड़ लो, तो लिखेंगे क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंक कितने हैं, सामाजिक अध्ययन के कितने आए थे, देखो ये आए थे 52.2, ठीक, 9 पे 2 92.5 अंक, ओके।
इसके बाद दूसरा क्या बोला है उसने, एक तो सामाजिक बोल दिया, दूसरा गणित। तो अपन लिखेंगे गणित के अंक। गणित के अंक कितने आए थे, अभी 135 दिख रहे थे, देखो ऊपर वाले में गणित के अंक जो प्राप्त किए थे 135 आए थे। ठीक, तो अपन इसी को लिखेंगे नीचे 135 अंक। ओके, इसके पश्चात अब क्या करेंगे, देखो अब इनका योग करेंगे, तो लिखेंगे योग, जो कि 135 प्लस कर दो 92.5। तो जो पॉइंट में जो 5 है वो तो पहले से प्रेजेंट ही रहेगा। 2 और 5 7, 9 3 52 की 2 हंसल आ गई, 1 और 2, 227 अंक प्राप्त किए इन्होंने। इसके बाद आगे लिखेंगे कि देखो इसने विज्ञान और हिंदी, तो लिखेंगे विज्ञान के अंक, विज्ञान के अंक, विज्ञान में अंक कितने प्राप्त किए थे, तो अपन पीछे देख लेते हैं इसका। देखो विज्ञान में अंक 120 है, अरे दिख नहीं रहा है, तो विज्ञान में अंक 120 है। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 120 अंक लिख लेता हूँ। इसके बाद हिंदी में, तो हिंदी में अंक कितने हैं, 105 थे, तो टोटल का योग करेंगे, योग कितना आएगा 120 प्लस में 105, तो जोड़ लेंगे 5 के 5, 2 के 2 और 2 के 2। कौन बड़ा है, जी बड़ा है कि जी बड़ा है, तो अपन लिखेंगे कि सामाजिक विज्ञान एवं गणित विज्ञान और हिंदी से क्या है, अधिक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जाना है, तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित, और विज्ञान और हिंदी से जाना है, लिखेंगे अतः सामाजिक विज्ञान एवं गणित का योग किससे, कॉमा विज्ञान और हिंदी से ज्यादा है। ओके, अब करते हैं अगला, चौथा हो गया। अब करना है अपन को 5वां नंबर, जो कि लास्ट टॉपिक है। देखो ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। पहला आपको पढ़ के बता दूं, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। मतलब कि जो भाषाएं बोलते हैं, हिंदी 40 बोलते हैं, अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और योग है 72। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट दर्शाना है। ठीक, तो पाई चार्ट दर्शाएंगे, लिखते हैं पहले तो इसमें करना क्या है, पाई चार्ट पता करना है। तो पाई चार्ट पता करने के लिए पहले नंबर इनके केंद्रीय कोण आना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण। अब कोण ज्ञात करने, तो वही मत की संख्या, तो मत 40 है, मतों का कुल योग तो 72, और गुणा में केंद्रीय कोण कितने का 360, तो 18 36 18 चौंग 18 चौक 72, और 18 दूना 36। ओके, इसके बाद 4 पंचे 20, 5 आया, 5 का गुणा 40 में कर दो, 40 पंचे 200 आ गया। ठीक, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अंग्रेजी का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, अंग्रेजी 12 है, बटे में टोटल योग 72, गुणा में केंद्रीय कोण 360 का बनना है। तो कितने से काटो, 18 से काट दो, 18 36 18 चौक 72, 18 दूना 36, 20 आ जाना है। तो 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 बटे में 4, तो 4 पंचे 20 और 12 पंचे 60। तो अंग्रेजी कितने का कोण बना रही है, 60 का कोण बना रही है। इसके बाद आगे मराठी, मराठी 9 है, तो लिखेंगे मराठी
का केंद्रीय कोण, मराठी का केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? मराठी में 9 है तो 9 बटे में कितना आएगा? 36 नहीं 72, गुणा में 360। तो अपन इसको काटेंगे तो 18 चौक 72, 18 दूना 36, 20 आ जाएगा। फिर से 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20, 5 नाम 45, इतना आ गया। इसके पश्चात फिर तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण कितना है? तमिल का है 7, तो 7 गुणा में कितना आना है? 360 बटे में क्या 72, 72 पंची तुम्हें पता है कि कितना होता है? 360 होता है। ठीक, तो और 5 का गुणा कर दें 7 में तो 7 पन्ना 35। इसके बाद आगे तमिल हो गया, अब रहेगी लास्ट बंगाली। ठीक, तो लिखेंगे बंगाली का केंद्रीय कोण, बंगाली का केंद्रीय कोण कितना आएगा? देखो 4 दिया गया है, गुणा कर देंगे 360 से जो कि केंद्रीय कोण होता है। कुल योग कितना है? 72, तो 72 पंचे 360 और 5 चौके 20। अब बनाना है पाई चार्ट, तो पाई चार्ट बनाते हैं अगले पेज की ओर। तो पाई चार्ट कैसा होता है? गोलाकार होता है, तो इसको गोलाकार दर्शाएंगे। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे? देखो सबको देखते जाएंगे कौन कितना है। तो यहाँ केंद्र है, जो कि सबसे बड़ा कोण कितने का बन रहा है? देखो हिंदी में 200 का कोण बन रहा है। ठीक, हिंदी में कितने का कोण बन रहा है? 200 का। तो इसी को बनाते हैं सबसे पहले। हिंदी में 200 मतलब कि 180 से थोड़ा ज़्यादा। तो पहले 90 का बनाए हम, नहीं 180 का बनाते हैं। तो 180 पूरा सीधा जाएगा, थोड़ा टेढ़ा कर दो तो कितना पहुंच जाएगा? 120 पहुंच जाएगा। ठीक, समझ में आया? यहाँ से कितना आ गया? 200 हो गया जी। कौन है? हिंदी है। इसके बाद अगला कौन सा देखना है? अगला देखते हैं फिर अंग्रेजी, जो कि कितने का? 60 का कोण बना रही है। तो देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर को खिसका दो इस प्रकार से, तो जो कि कितने बनाएगा? 60 का कोण बनाएगा। ये क्या है? अंग्रेजी है, 60 का कोण बनाती है अंग्रेजी। ठीक, इसके बाद आगे क्या देना है? देखो अंग्रेजी हो गई, अब मराठी में 45 और तमिल में 35। तो मराठी और तमिल दोनों एक साथ करते हैं। तो मराठी कितना चाहिए? 45 चाहिए। तो पहले मैं मराठी 45, तो इस तरह देखो 90 बन रहा है। ठीक, तो 90 जो कि बाकी ज़्यादा कितना बचेगा? 15 बचेगा, नहीं 15 नहीं 30। इसके बाद थोड़ा और चाहिए, तो अपन को 90 चाहिए तो 45 चाहिए, मतलब 45 करीबन इसके करीब होगा। ठीक, तो अपन इसको बना लेते हैं 45, जो कि क्या आ गया? तमिल आ गया। 45 है, कौन सा है? मराठी होगा या तमिल होगा? तो मराठी है 45। मराठी कितना है? 45। और 35 से तुम्हारा क्या? पहले 20 काट लो, जो कि क्या है? जो चाहो अपन पहले 35 और 20 करीबन इसके बीच में इस प्रकार से दे लेते हैं यहाँ तक। ठीक, तो ये क्या मानते हैं? 35 मानते हैं। तुम चांदा से ही यूज करना। 35 क्या है? 35 तमिल है और बंगाली 20 है। देखो ध्यान से देख लिया, तमिल 35, बंगाली 20। तो 35 तमिल है और ये 20 क्या है? बंगाली है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा पाई चार्ट। ठीक, अब चलते हैं
अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक नहीं है, अब सीधी अगली वीडियो है। तो ये क्या है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन से की है, QUESTION, क्वेश्चन नंबर 5 की है। ठीक, उम्मीद है वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे तुम, और बेल आइकन प्रेस करोगे जिससे आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल जाए। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।